हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोग्नोसी का टॉप 20 सीरीज आज हम लोग पार्ट 10 करने वाले हैं। पार्ट 10 के साथ आप कह सकते हैं 50% हमारा कवर हो जाएगा। कोग्नोसी का लगभग जो सिलेबस का 50% पार्ट है कवर हो जाएगा। एंड आप अगर जो कोग्नोसी में, मैं लिटरली बता रहा हूँ, फार्माकोग्नोसी में अगर क्वेश्चन नंबर 1 to 10 अगर आप कर लेते हो तो 1 से 10 तक के क्वेश्चन में आपको लगभग पूरे फार्माकोग्नोसी का 60 मार्क्स की तैयारी हो जाती है, 60 मार्क्स की तैयारी हो जाती है। पूछो क्यों 60 मार्क्स की तैयारी हो जाती है? 60 मार्क्स इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में जो 10 क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, जो कि 1 to 5 चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 से रखे गए हैं। बाकी आगे के चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, नो डाउट आते हैं, लेकिन वो कम आते हैं। तो आज मैं जो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ाने वाला हूँ, तो 8 9 10 कम से कम क्वेश्चन नंबर 10 तक पहले पढ़ लो, फिर आप राहत का सांस ले सकते हो। बिल्कुल आप पढ़ चुके हैं पासिंग मार्क्स बहुत अच्छे नंबर के लिए, अब आगे और भी पढ़ेंगे। ऐसा होता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। चलो, तो फार्माकोग्नोसी टॉप 20 सीरीज का पार्ट 10 है। आज के लिए आपके लिए कुछ मैंने लाइनें सेलेक्ट किया है जो आपके लिए है। थोड़ा सा पढ़ लीजिए, शायद आपके अंदर थोड़ी एनर्जी आए। कहते हैं विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद भी एक बार प्रयास करता है। आपके मन में बार बार ऐसा लग रहा होगा हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, हमको याद नहीं हो रहा, बट फिर भी प्रयास करते रहिए। यहाँ पर जो प्रयास करता है वो सफल होता है ना। कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। लिटरली मैंने नज़रों से देखा है, यहाँ पर हार नहीं होती है। बाकी और जगह की मैं नहीं बता सकता, क्योंकि डी फार्मा में पेपर आसान आते हैं। थोड़ा सा भी आप एफर्ट लगा दोगे निकल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इट्स नॉट अ बिग डील, ये कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं है। आप बस थोड़ा सा जानते रहोगे उस टॉपिक के बारे में, मिला जुला कर लिखोगे, निकल जाएगा पेपर। घबराओ नहीं, बस सुन लो लेक्चर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या रहने वाला है सर? क्वेश्चन नंबर 8 आपका रहने वाला है, आपने पढ़ना है, देखो। डिफाइंड द फॉलोइंग टर्म्स, गिव एग्जाम्पल विथ देयर फार्माकोग्नोसी। जस्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। यहाँ पर आपके सभी टर्म्स को डिफाइन करना है, जैसे एंटी डायबिटिक्स ड्रग क्या होते हैं। डेफिनेशन मैंने पहले भी आपको पढ़ा रखा है, एग्जाम्पल पहले ही याद करा रखा है, डेफिनेशन एग्जाम्पल पहले याद करा रखा है। अभी बस उन सभी ड्रग्स का डिटेल याद करना है। जैसे एंटी डायबिटिक्स में मैंने बताया था कि एंटी डायबिटिक्स यानी डायबिटीज़ में जो ऐसे ड्रग्स जो डायबिटीज़ को ठीक करे, जैसे ब्लड शुगर लेवल को कम करे, उसको एंटी डायबिटिक ड्रग कहते हैं। और इसका ट्रिक क्या बताया था? तेरे को डायबिटीज़ हो जाएगा वरना जिम जाओ। तेरे को यानी टेरोकार्पस और जिमनेमा इसका एग्जाम्पल था। डायूरेटिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं, इसको मूत्रवर्धक कहते हैं, जो यूरिन ज़्यादा बनाने लग जाता है। जो कि एंटी डायसेंट्रिक है, जो डायसेंट्री के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। एंटी मलेरियल, जो कि मलेरिया को ट्रीट करता है। ऑक्सीटोसिक, जो कि ऑक्सीटोसिन के जैसा काम करता है, यानी यूट्रस के मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है ड्यूरिंग लेबर पेन। विटामिन्स आपके बॉडी के लिए एसेंशियल है, नॉर्मल ग्रोथ, फंक्शन, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन के लिए, है ना। ये सब हम लोगों को पढ़ना है और उसके डिटेल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग एंटी डायबिटिक ड्रग के बारे में पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग एंटी डायबिटिक के बारे में। एंटी डायबिटिक ड्रग क्या होते हैं सर? तो एंटी डायबिटिक्स ड्रग्स जो कि डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल हो। डायबिटीज़ कैसे होता है? तो जब आपका ब्लड शुगर का लेवल हाई हो जाता है तो उसको कम करने के लिए जो दवाएं यूज़ होती हैं उनको एंटी डायबिटिक्स कहते हैं। तो कह रहा है दीज आर दोज ड्रग्स, ये वैसे ड्रग्स हैं विच आर हेल्पफुल इन रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द ब्लड शुगर लेवल। यानी ये ऐसे ड्रग्स हैं जो कि हेल्प करते हैं ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में। समझ रहे बात को? हाँ, दीज आर दोज ड्रग्स, ये ऐसे ड्रग्स हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द ब्लड शुगर लेवल, यानी ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। These are given to lower down the high glucose level in the blood, यानी आपके ब्लड में हाई ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी एंटी डायबिटिक्स ड्रग मैंने क्या बताया, ये वैसे ड्रग हैं, दीज आर द दोज ड्रग्स, ये वैसे ड्रग्स हैं जो हेल्पफुल होते हैं रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द ब्लड शुगर लेवल, यानी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में। these are given to lower down high glucose level in the blood, यानी ऐसे दवाएं होती हैं जो हाई ग्लूकोज के लेवल को कम करने का काम करते हैं। ये वे दवाएं हैं जो रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित और नियंत्रित करने में सहायक होती हैं। ये रक्त में उच्च ग्लूकोज स्तर को कम करने में मदद करती हैं। एग्जाम्पल में मैंने बताया था दो ड्रग है, टेरोकार्पस और दूसरा है जिमनेमा। दूसरा है टेरोकार्पस और एक दूसरा ड्रग है जिमनेमा,
है ना। अच्छा, यहाँ पे एक ही ड्रग है टेरोकार्पस। चलो टेरोकार्पस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, एग्जाम में अगर आता है तो एक ड्रग हम लोग पढ़ लेंगे टेरोकार्पस। क्या होता है सर? वैसे एग्जाम्पल में आपके सिलेबस में 2 ड्रग दिए हुए हैं, आपको मैं यहाँ पर एक ड्रग बता रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। टेरोकार्पस क्या होता है सर? इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेन ट्रॉपिकल ट्रीज, ये हमें उष्ण कटिबंधीय वृक्षों से प्राप्त होता है, ठीक है। इसी को अलग नाम क्या क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग बीज साल के नाम से जानते हैं, इंडियन कीनो ट्री के नाम से जानते हैं, मलाबार कीनो के नाम से जानते हैं, है ना। तो इसका अन्य नाम है बीज साल, इंडियन कीनो ट्री, मलाबार कीनो, इसी को कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बायोलॉजिकल सोर्स आपको याद रखना पड़ेगा। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है सर इसका? तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स है आपका, it consists of the dried juice obtained by making vertical incision to the stem bark of the plant Pterocarpus marsupium। यानी प्लांट का नाम है टेरोकार्पस मर्सूपियम, जो इस तरीके से दिखता है। जब हम टेरोकार्पस मर्सूपियम प्लांट के स्टेम के बार्क में, यानी उसके जो स्टेम है, तना है, उसके जो छाल होते हैं, छाल में एक वर्टिकल इंसिजन यानी कट लगाएंगे, तो उस कट से जो जूस निकलेगा, उसके जैसे होता है ना, कट करने से कुछ रस, जूस टाइप लट्ठा टाइप का निकलता है, उससे हमें प्राप्त होता है। तो टेरोकार्पस क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड जूस, ड्राइड जूस से हमें प्राप्त होगा, ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग वर्टिकल इंसिजन। जब हम वर्टिकल इंसिजन लगाएंगे किस पर? स्टेम बार्क ऑफ द प्लांट टेरोकार्पस मर्सूपियम। टेरोकार्पस जी, हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग सर, बताइए। हाँ, 12:30 तक हो सकती है सर? बस सर 12:30 तक कर दीजिए। चलिए, ओके सर, ओके ओके। चलिए तो स्टार्ट करें हम लोग। टेरोकार्पस में हम लोग ये क्या बोल रहे हैं, ये हम लोग वर्टिकल इंसिजन लगाने से हमें प्राप्त होता है। यानी इनमें पौधे टेरोकार्पस मर्सूपियम के तने की छाल पर ऊर्ध्वाधर चीरा यानी वर्टिकल इंसिजन लगाते हैं, तो जो सूखा रस प्राप्त होता है उसी से हमें ये ड्रग मिलता है। इसकी फैमिली क्या है सर? तो इसकी फैमिली है लेग्यूमिनेसी। क्या है? लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की मैं बात करूं तो इट कंटेन्स अबाउट 70 to 80% कीनोटेनिक एसिड। इसमें लगभग 70 से 80% कीनोटेनिक एसिड पाए जाते हैं। कीनो रेड, कैटेकोल, रेजिन और गैलिक एसिड पाया जाता है। कीनोटेनिक एसिड इज ग्लूकोसाइडल टेनिन। एक्चुअली जो वो कीनोटेनिक एसिड है वो एक ग्लूकोसाइडल टेनिन है, ठीक है। हाँ, कीनोनिन इज द इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। कीनोनिन जो है एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट है विच इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एक्टेड अपॉन द ऑक्सीडेज एंजाइम। कहने का मतलब है कीनोइन जो है, कीनोइन है, ये एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट है जो प्रोड्यूस होता है ऑक्सीडेज एंजाइम के एक्ट करने पर, ठीक है। इसके थेरेपेटिक यूजेस में क्या क्या है सर? तो सबसे पहले ये एंटी डायबिटिक तो है, डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में तो इस्तेमाल होगा। उसके साथ साथ क्या चीज़ को ट्रीट करता है? इट इज़ अ पावरफुल एस्ट्रिंजेंट। ये पावरफुल एस्ट्रिंजेंट है, यानी बॉडी टिश्यूज़ को कॉन्ट्रैक्शन भी कराता है। एंड ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड डिसेंट्री। डायरिया और डिसेंट्री में भी मदद करता है, ठीक है। हाँ, इट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट हेमरेज। हेमरेज मतलब है कहीं पे भी ब्लड लीक वगैरह कर रहा है तो उस कंडीशन में हेल्प करेगा। जाहिर सी बात है, एस्ट्रिंजेंट है तो वहाँ पे ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा जिससे कि ब्लड लॉस कम होगा। टूथ एक, दांत के दर्द में भी आराम देता है, डायबिटीज़ में भी आराम देता है। इट इज़ यूज एज डाइंग, टैनिंग, प्रिंटिंग, यानी ये रंगाई, टैनिंग, छपाई में भी मदद करता है। ये सब चीज़ों में भी काम आता है, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते चलेंगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता चलेगा कि हाँ भैया एग्जाम में हमसे सवाल बन सकते हैं, करेक्ट। हाँ, चलो भाई इस सवाल का आंसर करो। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके पेपर में। बताओ भाई, ड्रग्स दैट हेल्प रेगुलेट ब्लड एंड लोअर हाई ब्लड शुगर लेवल आर कॉल्ड। ऐसे ड्रग्स जो रेगुलेट करने में मदद करे हाई ब्लड शुगर को, तो भैया बताओ, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी डायबिटिक, एंटी पायरेटिक या एंटी हिस्टामिन। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको हम लोग एंटी डायबिटिक ड्रग कहेंगे। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या कहेंगे? जो ब्लड प्रेशर को, हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करे, बीपी को लो करे, कम करे। फिर उसके बाद एंटी पायरेटिक्स जो फीवर को कम करता है, जो फीवर को कम करता है। एंटी हिस्टामिन जो एलर्जी को कम करता है, एलर्जी को कम करता है। कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में इस तरीके से थोड़ा सा मेडिसिन ओरिएंटेड आते हैं, जो कि थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसी के लिए आप लोगों के लिए डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप इनिशिएट किया गया है सेंट्रल फार्मेसी के ऐप पर। सेंट्रल फार्मेसी के ऐप पर कल से 15 अप्रैल से अभी डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप में स्टार्ट कर रहा हूँ। डेली आपको अभी के टाइम पर 20 क्वेश्चन दूंगा,
MCQ, और उसका डिस्कशन रात के 11 बजे होगी आधे घंटे के लिए। एंड वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, और वो ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे जो कि थोड़ा सा क्लिनिकल टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अलग अलग सब्जेक्ट में देखने को मिलते हैं, और वो आपके लिए हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, हाँ। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए। एंड अभी के टाइम पर आज भर के लिए, आज और कल तक के लिए ऑफर भी है 15 तारीख तक के लिए, कि जो 299 का कोर्स था उसमें 100 रुपीज़ का फ्लैट ऑफ चल रहा है। मेडिसिन के नाम से एक कूपन कोड है, अप्लाई करेंगे मात्र 199 में आप ज्वाइन कर पाएंगे। इसके लिए करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, सेंट्रल फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना है, देन आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। एंड अपने टेस्ट को, अपने क्विज को दे लीजिए, क्योंकि एग्जाम में अभी आपके 2-4 क्वेश्चन भी सही होते हैं तो आपके लिए बहुत, क्या पता वही 2-4 क्वेश्चन आपको पास कराने में मदद करे। तो ये नंबर है इसका 829477555557, ये नंबर है। इस नंबर पे सेंट्रल फार्मेसी का हेल्पलाइन नंबर है, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कोई दिक्कत होने पर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नेक्स्ट है आप लोगों का। हाँ जी, कल से ही होने वाला है, डेली 20 मिनट की आपको 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। हाँ, जो 119 था वो स्टार्टिंग प्राइस था, मैंने बताया कि फिर ये कभी प्राइस, अब ये प्राइस कभी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं लॉस में जा रहा था चीज़ें। ठीक है, 10 लोग 12 लोग काम करते हैं, सब लोग तो उसी के भरोसे चलते हैं, आपको पता होगा, और एक नई चीज़ें हैं तो इसमें थोड़ा सा अभी फंड की भी कमी है, तो आप ही लोग के सहारे ये चलेगी। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, कोई टेस्ट बनाएगा, कोई ये सारी चीज़ें करेगा, तो लगभग 8-10 लोगों की टीम सेंट्रल फार्मेसी के पीछे काम कर रही है, सबको सैलरी पे करना होता है। तो वो चीज़ें आप ही लोग के सहारे से चल सकते हैं, मुझे उससे कोई अर्निंग नहीं करनी है, आपको भी पता होगा, क्योंकि समझ रहे बात को, मैं सब कुछ नहीं करता हूँ वहाँ पर, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं होता है। मैं बस आपका टेस्ट का क्वेश्चन बना के दे देता हूँ और उसका डिस्कशन कर दूंगा। बाकी वो टेस्ट करवाना टेक्निकल टीम का काम होता है, जो कि अलग से मैंने बनाया है, वो प्रॉपर काम करती है। ठीक है, हाँ। अभी के टाइम पर वो 299 जो प्राइस था वो नहीं लग के, आप अगर मेडिसिन नाम से कूपन कोड है लगाओगे तो मात्र 199 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए चूंकि ऑफर है तो मैं आप लोगों को बता दिया। ठीक है, फिर उसके बाद ये कोर्स का प्राइस 299 रह जाएगा, क्योंकि आइडियल प्राइस इसका 299 रहने वाला है। फिर एग्जाम के बाद और अच्छे से हम लोग यहाँ क्लिनिकल क्वेश्चंस को सीखते रहेंगे, डेली 10-10 क्वेश्चन सीखेंगे और आपके नॉलेज को इन्हांस करते रहेंगे हम। ठीक है, हाँ। टेरोकार्पस बिलोंग्स टू विच फैमिली, टेरोकार्पस किस फैमिली से बिलोंग करता है? हाँ, जो बच्चे शुरू में लिए थे, स्टार्टिंग प्राइस में लिए थे, उनको 119 में मिल गई थी, तो बहुत अच्छी बात है। स्टार्टिंग प्राइस मैंने कम रखा था कि भाई इनिशिएट करते हैं, लेकिन वो 299 इस कोर्स का आइडियल प्राइस है। ठीक है, 365 दिन के लिए 300 रुपये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात नहीं है, 1 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भी नहीं पड़ रहा है, तो आप इसका बहुत ही लुफ्त उठाएंगे, आपके जीवन में बहुत काम आएगा। टेरोकार्पस बिलोंग्स टू विच फैमिली, किस फैमिली से बिलोंग करता है? लेग्यूमिनेसी, यूफोर्बिएसी, एपोसाइनेसी, लिलिएसी। कोई मेन आपका यही टॉप 20 है, ये पढ़ लोगे सब हो जाएगा, लेकिन आपको मन है कि थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा हमको प्रैक्टिस भी करनी है क्वेश्चन वगैरह का, तब वहाँ जा सकते हो, अदरवाइज ये सफिशियंट है आपके लिए। टेरोकार्पस बिलोंग्स टू विच प्लांट फैमिली, किस फैमिली से बिलोंग करता है बताओ? टेरोकार्पस, टेरोकार्पस बिलोंग्स टू विच प्लांट फैमिली, किस फैमिली से बिलोंग करता है टेरोकार्पस? जवाब दो। तो टेरोकार्पस किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी। इसीलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही ले लेना भाई, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत सारे बच्चों ने ले भी रखा है तो उनको फ़ायदा होगा अब। चलो, लेग्यूमिनेसी, ये क्या होगा? लेग्यूमिनेसी। तो अभी तक आपने कौन कौन सा ड्रग लेग्यूमिनेसी पढ़ लिया है ना? याद करो, सेना भी था, है ना? हाँ, सेना, टोलू बालसम भी क्या है, तो आपका क्या कहते हैं, और फिर टेरोकार्पस भी लेग्यूमिनेसी है। ठीक है, एपोसाइनेसी फैमिली का कौन कौन सा ड्रग है? याद करो, रोल्फिया, विंका, ये सब एपोसाइनेसी है। लिलिएसी क्या क्या है? एलोवेरा वगैरह है ना? हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ टेरोकार्पस कीनो इज, टेरोकार्पस कीनो का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? जवाब दो। क्या 199 में मिलेगा सर जी? बिल्कुल कुलदीप यादव जी, आपको बस एक कूपन कोड बना हुआ है मेडिसिन, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो उसको अप्लाई कर देना है, 100 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा, 199 मिलेगा। और ये ऑफर कल तक है, 15 तारीख के रात 12 बजे तक, उसके बाद फिर 299 हो जाएगा। तो फिर आप लोग बोलते चलोगे, तो ऑफर है इसलिए इन्फॉर्म कर दिया आप लोगों को। बायोलॉजिकल सोर्स, अब डिटेल जानना है तो सेंट्रल फार्मेसी के यूट्यूब पर देख लेना। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ टेरोकार्पस कीनो बताओ। टेरोकार्पस इंडिकस,
कैसिया एक्यूटोफोलिया, टेरोकार्पस मर्सूपियम, टर्मिनेलिया अर्जुना। जवाब दो आप सभी लोग। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ टेरोकार्पस कीनो, तो टेरोकार्पस कीनो का जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो आपका क्या रहने वाला है, तो टेरोकार्पस मर्सूपियम रहने वाला है। बहुत बढ़िया, टेरोकार्पस मर्सूपियम रहने वाला है। ठीक है, चलो अगला ड्रग है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स आपको पता है कि ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है, यूरिन आउटपुट को बढ़ा देता है, जिससे आपके बॉडी में एक्सेस अमाउंट में जो ब्लड हैं, वाटर हैं, उसको बाहर निकालता है, साल्ट को भी बाहर निकालता है ना। हाँ, तो चलो भैया अभी हम लोग डायूरेटिक्स को देखने वाले हैं। ठीक है, क्या होता है डायूरेटिक्स? दे आर दोज ड्रग्स, ये वैसे ड्रग हैं जो इंक्रीज करते हैं यूरिनरी आउटपुट को बाय एक्टिंग ऑन द किडनी, किडनी पे काम करके। ठीक है, हाँ, तो डायूरेटिक्स ऐसे ड्रग हैं, दे आर दोज ड्रग्स विच इंक्रीज द यूरिनरी आउटपुट, यानी यूरिनरी आउटपुट को बढ़ाते हैं, है ना। ये क्या करते हैं? यूरिनरी आउटपुट को बढ़ाते हैं। कैसे? किडनी पर काम करके, यानी ये वे दवाएं हैं जो किडनी पर काम करके मूत्र उत्पादन को बढ़ाते हैं। दे रिड्यूस ओवरऑल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द किडनी, जस किडनी के द्वारा वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देते हैं। सो हैंस मोर एंड मोर यूरिन इज एक्सक्रीटेड आउट, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन बनता है ऑफ द बॉडी, एंड हैंस लोअरिंग ओवरऑल ब्लड वॉल्यूम, जिससे ब्लड वॉल्यूम कम होता है, और ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड प्रेशर, एडिमा वगैरह के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। जैसे हाइपरटेंशन के कंडीशन में इस्तेमाल होता है, एडिमा हो गया, स्वेलिंग हो गई, उसके कंडीशन में भी इस्तेमाल होता है। जैसे ड्रग का नाम है गोखरू, एग्जाम्पल है, दो ड्रग होता है, इसका एग्जाम्पल याद करो, गोखरू और पुनर्नावा। हमने बता रखा है, पार्ट 7 में शायद बताया था कि भाई इसका पूरा ट्रिक याद किया था कि डायूरेटिक्स यानी ज़्यादा यूरिन पड़ना, ज़्यादा यूरिन करना यानी कि गोरखपुरिया लोग जो होता है ना, वो बड़ी पुन पुन करके पेशाब करता है, तो गोरखपुरिया यानी गोखरू, और पुन पुन मतलब पुनर्नावा, पेशाब यानी डायूरेटिक्स। यानी डायूरेटिक्स में दो ड्रग आते हैं, गोखरू और पुनर्नावा, आगे पुनर्नावा होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गोखसुरा भी कहते हैं, पंक्चर वाइन भी कहते हैं, या कैलोट्रॉप्स भी कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स की मैं बात करूं तो इन आयुर्वेदा 2 टाइप्स ऑफ गोखरू इज यूज्ड, 2 टाइप के गोखरू यूज होते हैं, बड़ा गोखरू एंड छोटा गोखरू। आयुर्वेद में 2 प्रकार के गोखरू का उपयोग किया जाता है, एक होता है बड़ा गोखरू और एक होता है छोटा गोखरू। अब बड़ा गोखरू क्या होता है, छोटा गोखरू क्या होता है? तो जो छोटा गोखरू है वो ड्राइड राइप सूट ऑफ द सीड्स ऑफ द ट्रिब्यूलस टेरेस्ट्रिस, प्लांट का नाम है ट्रिब्यूलस टेरेस्ट्रिस। इसका जो पका हुआ सूखा हुआ सीड है, बीज है, वो आपका छोटा गोखरू कहलाता है। जबकि बड़ा गोखरू ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ द सेम प्लांट, इसी प्लांट का जो ड्राइड राइप फ्रूट है वो बड़ा गोखरू कहलाता है। यानी छोटा गोखरू आपका ड्राइड राइप सीड्स कहलाते हैं, एंड ड्राइड राइप फ्रूट क्या कहलाता है? आपका बड़ा गोखरू कहलाता है। ठीक है, हाँ। फैमिली क्या है सर? जाइगोफाइलेसी है, फैमिली जाइगोफाइलेसी है, फैमिली जाइगोफाइलेसी है। यानी आपने क्या देखा भाई, गोखरू के बारे में आपने क्या जाना? तो गोखरू के बारे में आपने जाना कि भाई इसी को गोखसुरा कहते हैं, या पंक्चर वाइन, या कैलोट्रॉप्स कहते हैं। आयुर्वेदा में 2 टाइप्स के गोखरू होते हैं, छोटा और बड़ा। वही ट्रिब्यूलस टेरेस्ट्रिस प्लांट का नाम है, प्लांट का नाम है ट्रिब्यूलस टेरेस्ट्रिस। उसी में अगर ड्राइड राइप सीड है तो उसको छोटा गोखरू कहते हैं, और ड्राइड राइप फ्रूट है, यानी कि देखो ड्राइड राइप सीड मतलब है सूखा हुआ पका हुआ बीज, और सूखा हुआ पका हुआ फल। जाहिर सी बात है, बीज जो होता है वो छोटा होता है तो छोटा गोखरू, और फल जो होता है बड़ा होता है तो वो बड़ा गोखरू है। ठीक है, सेम प्लांट का। और ये फैमिली है जाइगोफाइलेसी, है ना, जाइगोफाइलेसी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की मैं बात करूं तो इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या होते हैं? तो द ड्राइड फ्रूट्स कंसिस्ट ऑफ सैपोनिन एज द मेजर कंस्टिट्यूएंट, इसमें मुख्य तौर पर सैपोनिन एक मेजर कंस्टिट्यूएंट के तौर पर पाया जाता है। ड्राइड फ्रूट्स कंसिस्ट ऑफ द सैपोनिन, यहाँ पे क्या होते हैं? ड्राइड फ्रूट में सैपोनिन के तौर पर होते हैं, एज द मेजर, क्या कहते हैं, एज द मेजर कंस्टिट्यूएंट। सूखे फलों में सैपोनिन मुख्य घटक के रूप में होते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड, क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रोसिन ए एंड ई, टेरेस्ट्रोसिन ए एंड टेरेस्ट्रोसिन ई, ये होते हैं। इन फ्रूट्स में फ्लेवेनॉइड डेरिवेटिव आर ऑल्सो प्रेजेंट इंक्लूडिंग सम ग्लाइकोसाइड्स, इस फ्रूट्स में कुछ, इसके फ्रूट में कुछ फ्लेवेनॉइड डेरिवेटिव भी होते हैं जो आपके इंक्लूडिंग सम ग्लाइकोसाइड के साथ साथ। ठीक है, हाँ। थेरेपेटिक यूजेस की मैं बात करूं, इसके क्या क्या उपयोग हैं? तो इट हैज़ कूलिंग एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एंड डायूरेटिक प्रॉपर्टीज़, इसमें कूलिंग इफेक्ट है यानी कि ठंडा करने का काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, डायूरेटिक प्रॉपर्टीज़ भी है।
इट इज़ ऑल्सो यूज टू सपोर्ट आवर इम्यून सिस्टम, ये हमारे इम्यून सिस्टम के सपोर्ट में भी मदद करता है। इट कैन बी गिवन इन पेनफुल मिक्सचुरेशन, यस ये पेनफुल मिक्सचुरेशन में भी मदद करता है। इट हैज़ स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर स्टिमुलेटरी इफेक्ट भी देखने को मिलता है, यानी आपके प्रजनन अंगों को उत्तेजना प्रोवाइड करता है, जैसे इरेक्शन वगैरह लाता है। इट कैन ऑल्सो प्रमोट लैक्टेशन, जैसे माँ के जैसे कोई माँ होती है इनको बच्चे को दूध जल्दी नहीं आता है, बच्चे के लिए दूध नहीं आता, तो वो स्तनपान कराने में भी बढ़ावा देता है, यानी लैक्टेशन होता है, दूध आसानी से निकलता है। ठीक है, एक ड्रग वो हो गया। दूसरा ड्रग है पुनर्नावा, दूसरा ड्रग है पुनर्नावा। ठीक है, हाँ। इट हैज़ वेरियस मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, इसमें काफ़ी सारे अलग अलग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं इन आयुर्वेदा मेडिसिन। ठीक है, हाँ। तो पुनर्नावा में वेरियस मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होते हैं यूज्ड इन द आयुर्वेदा मेडिसिन, जो कि आयुर्वेदा मेडिसिन में उपयोग किया जाता है। इसका अदर नेम्स है हॉगवीड, इसी को हॉगवीड, सांथा या खातन या विस्खपड़ा भी कहा जाता है। ये पुनर्नावा प्लांट है, ऐसा दिखता है, इसी को हॉगवीड, सांथा, खातन या विस्खपड़ा भी कहते हैं। ठीक है, हाँ। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है सर? इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड हर्ब ऑफ द होल प्लांट ऑफ बोरहेविया डिफ्यूजा, प्लांट का नाम है बोरहेविया डिफ्यूजा। बोरहेविया डिफ्यूजा के ड्राइड हर्ब और होल प्लांट, पूरे प्लांट से हमें प्राप्त होते हैं बोरहेविया डिफ्यूजा। फैमिली है निक्टागिनेसी, निक्टागिनेसी इसकी फैमिली है, निक्टागिनेसी इसकी फैमिली रहने वाली है। ठीक है, हाँ। एंड उसके बाद इट कंटेन्स अल्कलॉइड लाइक पुनर्नाविन, मैंने बताया है नाम से ही मिलता जुलता केमिकल होता है, जैसे अगर पुनर्नावा नाम है तो पुनर्नेविन देख लो, पुनर्नेविन इसका केमिकल है। एंड ऑल्सो एंटी फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट जैसे पुनर्नेवोसाइड्स, तो इसके केमिकल देखो कितने आसान हैं, इसके केमिकल बहुत ईजिली आप लिख सकते हो, पुनर्नेविन एंड पुनर्नेवोसाइड्स, पुनर्नेविन एंड पुनर्नेवोसाइड्स। ठीक है, हाँ। फिर कह रहा है इट ऑल्सो कंटेन्स पोटेशियम नाइट्रेट, क्या कहते हैं यूरसोलिक एसिड, ये सब इसमें पाए जाते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट एंड यूरसोलिक एसिड वगैरह भी पाए जाते हैं। थेरेपेटिक यूजेस की मैं बात करूं तो इट इज़ यूज्ड एज डायूरेटिक, ये डायूरेटिक के तौर पर इस्तेमाल होता है, इसका उपयोग मूत्रवर्धक के रूप में किया जाता है। इट ऑल्सो हैज़ एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं। ठीक है, हाँ। इसमें थोड़ा बहुत मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट वायरल और बैक्टीरियल डिजीजेस, बैक्टीरियल और वायरल डिजीज़ के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। एंड इट इज़ हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग एनी लीवर हार्म, लीवर को भी किसी क्षति नुकसान पहुंचने से मदद करता है, बचाता है। ठीक है, हाँ। जैसे देखो आपके एग्जाम में सवाल बने हुए हैं, आप थोड़ा सा करके दिखाओ कि भाई हाँ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ भैया हमारे सवाल बनेंगे। सवाल बहुत आसान आते हैं, बस आपको थोड़ा सा याद रखना होता है। बताओ भाई गोखरू, गोखरू बिलोंग्स टू विच प्लांट फैमिली? हम इसका ट्रिक क्या याद रखें कि गोखरू, जो गोखरू होता है वो किस कैटेगरी का ड्रग है? हमको पता है गोरखपुरिया लोग पुन पुन करके पेशाब करता है, यानी गोरखपुरिया, यानी गोरखपुरिया मतलब गोखरू, और पुन पुनर्नावा ये दोनों डायूरेटिक्स है। डायूरेटिक्स की वजह से ये जो गोखरू होता है ना, गोरखपुर में हम गए थे, सब रात भर जगले रहता है, ऐसे याद रखना। गोखरू मतलब गोरखपुर, गोरखपुर में सब रात भर जगले रहता है, तो जाइगोफाइलेसी, सब रात भर जगले रहता है। गोखरू प्लांट का क्या याद रख लोगे? सब रात भर जगले रहता है, तो जाइगोफाइलेसी है ना, हाँ। अरे फड़फड़ाता कौन था? फड़फड़ाता था कैस्टर ऑयल, यू फॉर बी एस सी इसका था, कैस्टर ऑयल का, याद करो, ये सब पहले पढ़ा चुके हैं। कैस्टर ऑयल का यू फॉर बी एस सी। एपोसाइनेसी रोअल्फिया, रोअल्फिया और विंका ये दो ड्रग है। लेग्यूमिनेसी सेना है ना, ये सब याद रहना चाहिए। पुनर्नावा यूज्ड इन आयुर्वेदा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट? पुनर्नावा जो आयुर्वेदा में होते हैं वो किस प्लांट से प्राप्त होते हैं? बोरहेविया डिफ्यूजा, ट्रिब्यूलिस टेरेस्ट्रिस, रोअल्फिया सर्पेंटिना, अधोटोडा वसिका। जवाब दो। तो पुनर्नावा हमने बताया बोरहेविया डिफ्यूजा, देखो पुनर्नावा मैंने क्या बताया, बोरहेविया डिफ्यूजा, बोरहेविया डिफ्यूजा प्लांट का नाम है, बोरहेविया डिफ्यूजा, इससे प्राप्त होता है, तो आंसर हो जाएगा बोरहेविया डिफ्यूजा, है ना, बोरहेविया डिफ्यूजा, करेक्ट, हाँ। फिर है नेक्स्ट एंटी डाइसेंट्रिक ड्रग। एंटी डाइसेंट्रिक क्या होता है सर? तो ऐसे ड्रग्स होते हैं, दीज आर दोज ड्रग्स विच आर हेल्पफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ डाइसेंट्री, जो कि डाइसेंट्री के ट्रीटमेंट में मदद करते हैं। अच्छा, डाइसेंट्री क्या होता है सर? तो जो पेचिस होता है ना, पतला पैखाना, उसके साथ ब्लड वगैरह आना,
लूज मोशन के साथ साथ ब्लड आना, उसको डायसेंट्री कहते हैं। डायसेंट्री इज कॉज्ड ड्यू टू द इन्फेक्शन, एनी इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन या पैरासाइट के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। यहाँ पर डायरिया विथ ब्लड एंड म्यूकस, डायरिया भी होता है, लूज मोशन भी होती है, साथ साथ ब्लड और म्यूकस भी आता है। यानी ये वे दवाएं हैं जो पेचिस के उपचार में सहायक होती हैं। पेचिस बैक्टीरिया और परजीवी द्वारा किसी संक्रमण के कारण होती है, जिसके कारण रक्त और बलगम के साथ साथ दस्त हो सकता है। ठीक है, हाँ। अब इसका एक ड्रग का एग्जाम्पल है एंटी डायसेंट्रिक, एक ही ड्रग है, वो है इपिकैकुआना। सारे बच्चे एक बार लिखो कमेंट में इपिकैकुआना, याद होगा, मैं लिख रहा हूँ ना, आप भी लिखो EPECACUANHA, है ना, इपिकैकुआना, है ना, इपिकैकुआना, है ना, इपिकैकुआना। ये कुछ ड्रग है जो कि आपको याद रखना है, इपिकैकुआना। ठीक है, हाँ। ये एक आप कह सकते हो कि एंटी डायसेंट्रिक ड्रग है, एंटी डायसेंट्रिक ड्रग है, और उसके साथ साथ ये एक पावरफुल एमेटिक एजेंट भी होता है। इट इज़ कॉमनली नोन एज इपिकैक सॉल्यूशन, इसी को एपिकैक सॉल्यूशन कहते हैं। इट इज़ वेरी पावरफुल एमेटिक एजेंट। न जाने कितनी बार पूछा हुआ इसमें से कौन सा एमेटिक एजेंट है। इट इज़ वेरी पावरफुल, ये बहुत ही पावरफुल एमेटिक एजेंट होता है। एमेटिक एजेंट मतलब समझते हो, उल्टी करने में मदद करता है, उल्टी कराने में मदद करता है। ठीक है, ये बहुत ही पावरफुल एमेटिक एजेंट होता है, विच इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड इन हॉस्पिटल्स एंड होम्स, जो कि बहुत ही कॉमनली हॉस्पिटल और होम वगैरह में यूज़ होते हैं। ठीक है, इट इज़ वेरी पावरफुल एमेटिक एजेंट विच इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड इन हॉस्पिटल एंड होम्स। पूछा गया था कि एंटी डायसेंट्रिक ड्रग कौन सा है, इपिकैकुआना। पावरफुल एमेटिक एजेंट कौन है, इपिकैकुआना, याद रखना। एमेटिक मतलब है जो उल्टी करा देता है। ठीक है, हाँ। अदर नेम्स में इपिकैक है। बायोलॉजिकल सोर्स, इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड रूट्स और राइजोम्स ऑफ द सिफेलिस इपिकैकुआना। प्लांट का नाम है सिफेलिस इपिकैकुआना। इसका ड्राइड रूट और राइजोम से हमें ड्रग प्राप्त होता है, ड्राइड रूट और राइजोम से। एंड फैमिली क्या है, रूबिएसी। फैमिली क्या है, रूबिएसी। रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, इट कंटेन्स 3% ऑफ टोटल एल्कलॉइड। 3% टोटल एल्कलॉइड का पाया जाता है, 3% अल्कलॉइड पाया जाता है। और एल्कलॉइड इंक्लूड, जो मुख्य एल्कलॉइड है वो इमेटीन है, सिफेलिन है, साइकोट्रिन है, पूछा हुआ है। इफेलिन, एमेटिन इज द मुख्य चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, तो एमेटिक कौन होता है, एमेटिन। एमेटिक कौन होता है, तो इपिकैकुआना। तो इपिकैकुआना का मुख्य केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है एमेटिन, पूछा गया है। सिफेलिन और साइकोट्रिन इसके कुछ मुख्य केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। बाकी आपके ऑल दीज एल्कलॉइड्स हैव आइसोक्यूनोलिन रिंग सिस्टम, इन सभी में आइसोक्यूनोलिन रिंग सिस्टम होता है ना। एंड आर प्रेजेंट इन बार्क ऑफ द प्लांट, जो कि प्लांट के बार्क में प्रेजेंट होते हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स कैल्शियम ऑक्सलेट एंड स्टार्च ग्रेन्यूल्स, इसमें स्टार्च, कैल्शियम ऑक्सलेट और स्टार्च ग्रेन्यूल्स भी पाया जाता है। देखो थेरेपेटिक यूज में इट इज़ एमेटिक, यानी ये एमेटिक मतलब है उल्टी कराने में मदद करता है। इट इज़ ऑल्सो यूज एज एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट यानी कि जो भी आपके गला या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक में बलगम वगैरह फंसा हुआ है उसको बाहर निकालने में भी मदद करता है। इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायसेंट्री, यानी कि पेचिस के उपचार में भी उपयोग किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ एंड कोल्ड, कफ और कोल्ड यानी कि खांसी और जुकाम के ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, हाँ। जैसे क्वेश्चन आया हुआ था जो आप लोग करके दिखाओ, बताओ। चलो बस सुन लो, क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो क्वेश्चन बनना चाहिए, क्वेश्चन है ना, बस एक बार सुने रहोगे तभी तो क्वेश्चन भी बनाओगे भाई। डायसेंट्री इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, डायसेंट्री किसके इन्फेक्शन से होता है, वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगाई, एलर्जेंस। कहते थे कि शुरू से पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ते नहीं थे तो हम क्या करें बताओ। अभी के टाइम पे हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो मेन पार्ट है वो याद करने बोल रहे हैं, बस सुन लो, है ना। जो शुरू से पढ़ा है वो मजे ले रहा होगा, उसको सब याद होगा। जो मेरे साथ फुल कोर्स में 1-1 घंटे ही डेली पढ़ता था उसको सब याद होगा। हम एक कैटेगरी के ड्रग्स को एक क्लास में पढ़ाते थे, पूरा 1 घंटा समय मिलता था। अभी हमको उतना समय नहीं ना है, हम अब 2 क्लास में पूरे चैप्टर 5 को पढ़ाना है। बताओ, डायसेंट्री इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, बैक्टीरिया और पैरासाइट दोनों हो जाएगा, आंसर बी। चलो, द फैमिली और टू विच सिफेलिस इपिकैकुआना बिलोंग्स टू, किस फैमिली से बिलोंग करता है सिफेलिस इपिकैकुआना। तो भैया एपोसाइनेसी से तो रोल्फिया और विंका है, लिलियसी से तो एलोवेरा है, रूबिएसी से यस रूबिएसी है। तो याद रखना, जो रूबिएसी प्लांट है इसी से कॉफ़ी भी बिलोंग करता है, कॉफ़ी, है ना। तो
क्या कहते हैं, हम ऐसे याद रखे थे कि मेरी एगो मौसी है रूबी मौसी। रूबी मौसी ना वो कॉफ़ी अगर उनको नहीं ना देते थे बना के तो मतलब ईपी केक मतलब होता है ना, केक वहाने लगती थी, केक वहाने लगती थी, क्या करती थी, केक वहाने लगती थी। हम ऐसे याद रखे थे कि रूबी मौसी को अगर कॉफ़ी नहीं नप देंगे तो रूबी मौसी क्या करती थी, कुकवाने लगती थी। अब यहाँ पे कोई रूबी नाम की लड़की नहीं ना है जी, है ना। हाँ, तो रूबी मौसी यानी रूबीएसी, है ना, मेरी मौसी जी थी। तो रूबीएसी, रूबीएसी क्या है, तो उसका कॉफ़ी प्लांट का भी फैमिली रूबीएसी है, और ककुआने लगती है यानी कि ईपी कैकुआना। ठीक है, अरे यहाँ पे रूबी जी है सॉरी रूबी जी, सॉरी सॉरी, गलती हो गई, वो फिसल गया सॉरी सॉरी। चलो आप तो फिर कभी नहीं भूलोगे। अरे रूबी जी को अगर हम कॉफ़ी नहीं देंगे तो ककवाने लगेगा। हम ककवाना मतलब हम लोग के गांव घर में गुस्सा करना होता है ना। कॉफ़ी पीने नहीं देंगे तो ककवाने लगेगी, तो फिर रूबीएसी। ठीक है, कॉफ़ी और ईपी कैकवाना का फैमिली याद रखना। नेक्स्ट है एंटी मलेरियल ड्रग, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एंटी मलेरियल ड्रग। एंटी मलेरियल ड्रग क्या होते हैं? दीज आर दोज ड्रग्स विच कैन बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। ये वे ड्रग होते हैं जो कि किसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं? मलेरिया के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं। ये वे दवाएं हैं जिनका उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जा सकता है। यस, एंड एग्जाम्पल में क्या था, याद करो, मलेरिया जिसको हो जाता था, मलेरिया का पेशेंट क्या करता था, कोना में आर्ट बनाता था, कोना में आर्ट बनाता था, यानी कोना मतलब सिंकोना। एक ड्रग का नाम क्या था, सिंकोना। सब लोग बताओ ना भाई, सिंकोना। और आर्ट मतलब आर्टिमीसिया, आर्टिमीसिया। पहले पार्ट्स को पढ़ के रखे होंगे जो पार्ट 7 को, उनको याद होगा। सिंकोना और आर्टिमीसिया, इसमें दो ड्रग होते हैं। तो पहला है सिंकोना। सिंकोना का बार्क यूज होता है, ये काफ़ी बार पूछा हुआ है। सिंकोना का बार्क, पौधे का छाल यूज होता है सिंकोना प्लांट का। ठीक है। इट इज़ एन एवरग्रीन ट्री, ये एक एवरग्रीन टी है। वेराइटी ऑफ मेडिसिनल वैल्यू, अलग अलग इसके मेडिसिनल वैल्यूज होते हैं। अदर नेम्स में इसका सिंकोना बार्क, नाम ही है बार्क, तो सिंकोना बार्क, जिसट बार्क या परवियन बार्क के नाम से इसको जानते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की मैं बात करूं तो इट इज द ड्राइड बार्क ऑफ द स्टेम और रूट ऑफ द सिंकोना क्लासिया, सिंकोना लीडरजीनिया, सिंकोना ऑफिसिनेलिस। सिंकोना प्लांट का अलग अलग स्पीसीज है जिससे हमें प्राप्त होता है। उसमें अलग अलग स्पीसीज का नाम क्या है, तो यहाँ पर है आपका, है ना भैया, यहाँ पे है सिंकोना क्लासिया, सिंकोना लीडरजीनिया, सिंकोना ऑफिसिनेलिस। इनके ड्राइड स्टेम बार्क से प्राप्त होता है। अब इसकी भी फैमिली रूबिएसी है, तो कॉफ़ी और इपिकैक दोनों था। अगर जो, तो यहाँ रूबिएसी, ये भी याद रख लो भाई कि कोना में जाके, अरे ऐसे याद रख लो, मैं ट्रिक बना देता हूँ, रूबिएसी कभी भूलोगे ही नहीं। देखो, रूबी मौसी को कॉफ़ी नहीं देते थे तो कोना में जाके, कहाँ, कोना में जाकर के क्या करती थी, ककुआने लगती थी। कोना में जाके ककुआने लगेगी। तो यानी रूबिएसी का फैमिली है, कॉफ़ी का भी फैमिली है, सिंकोना का भी फैमिली है, इपिकैकुआना का भी फैमिली है। कोई एक क्वेश्चन पक्का लड़ जाएगा, रूबिएसी याद रखना, है ना। इतने सारे ड्रग्स का रूबिएसी फैमिली है ना। फैमिली रूबिएसी है, फैमिली रूबिएसी। ठीक है, हाँ चलो, अब हम लोग आते हैं, क्या, अगला है भाई, क्वेश्चन करो भाई, बताओ। मोर देन 30 एल्कलॉइड्स आर प्रेजेंट इन दिस। यस, इसमें 30 से ज़्यादा एल्कलॉइड पाए जाते हैं। द चीफ एल्कलॉइड आर क्विनिडीन, क्विनीन एंड सिंकोनिन। ये सब आपके सिंकोना में पाए जाने वाले एल्कलॉइड हैं जो कि क्या हैं, एंटी मलेरियल ड्रग हैं। याद रखना, जहाँ पे भी क्वीन वर्ड लगा रहे ना, वो एंटी मलेरियल ड्रग होता है, अक्सर पूछा जाता है। जैसे देखो, क्विनिडीन, क्विनीन, सिंकोनिन, ये सब क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा हुआ इसमें से कौन सा एंटी मलेरियल है, तो क्वीन वर्ड लगा हुआ है ना, क्विनिडीन, क्विनीन, सिंकोनिन, है ना। चलो, थेरेपेटिक यूजेस में क्या बोलेंगे सर, तो इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। टेंशन ना लो, ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास में करेंगे। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एनाल्जेसिक, दर्द निवारक, एंटीपायरेटिक और एंटीसेप्टिक्स के तौर पर भी यूज किया जाता है। ये एंटीसेप्टिक्स के तौर पर भी यूज किया जाता है। क्विनिडीन इज कार्डियक डिप्रेसेंट एंड सिंकोनिडीन इज द रूमेटाइड डिसऑर्डर, यूज्ड इन रूमेटिक डिसऑर्डर यानी जॉइंट पेन में भी इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसे क्वेश्चन देखो क्या बना था, हर एक, कोई ऐसा ड्रग नहीं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना है भाई। जो भी ड्रग से क्वेश्चन बना है, हम एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे सेट किए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ सिंकोना बार्क। कौन सा इसमें सिंकोना बार्क का सोर्स नहीं है? सिंकोना क्लासिया, सिंकोना लीडरजीनिया, सिंकोना ऑफिसिनेलिस, ये तीनों है ना, लेकिन ये सिंकोना इंडिका नहीं है, तो ये नोट,
आंसर डी, सिंकोना इंडिका नहीं होता है, बल्कि सिंकोना क्लासिया है। मैंने बताया था 3 स्पीसीज हैं इसके, क्या क्या हैं, सिंकोना क्लासिया, सिंकोना लेडरजीनिया, सिंकोना ऑफिसिनालिस। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, सिंकोना इंडिका। चलो, सिंकोना बिलोंग्स टू विच फैमिली, देखो पूछा हुआ है, तो कोना में जाकर के कौन ककुआती थी, कोना में जाकर के कौन, तो रूबिएसी। तो अब मेरे ख्याल से आप लोगों को फील होने लग गया होगा, बार बार एपोसाइनेसी का हम याद कर रहे हैं। रोल्फिया और विंका 2 ड्रग है एपोसाइनेसी, लेग्यूमिनेसी में सेना है, यूफोर्बेसी में कैस्टर ऑयल है, सब याद रखना। चलो नेक्स्ट क्लास का ड्रग है ऑक्सीटोसिक। ऑक्सीटोसिक पढ़ोगे या फिर छुट्टी चाहिए, पढ़ोगे या फिर छुट्टी चाहिए, चलो छुट्टी चाहिए, जैसा आप लोग बोलो। चलो छुट्टी चाहिए तो छुट्टी दे देंगे, कोई बात नहीं है। अभी या तो ऑक्सीटोसिक और विटामिन 2 कैटेगरी पढ़ लोगे तो खत्म ही हो जाएगा। चलो करा ही देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ ही लो यार, अच्छा रहेगा आपके लिए भी, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। अगली क्लास में अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलो पढ़ ही लो, थोड़ा देर और पढ़ा देते हैं। चलो, क्योंकि 12:30 से सर की क्लास होगी ना, तो 10 मिनट में हमारा खत्म हो जाएगा। दीज आर दोज ड्रग्स, ऑक्सीटोसिक क्या होते हैं, ऐसे ड्रग्स होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ द यूट्रस, यानी आपके यूट्रस के मसल्स को संकुचित करते हैं। देखो है ना, ये कैसे कर रहा है इसको, यूट्रस के मसल्स को संकुचित, ठीक है। दिस कैन गिव फास्टेन टू द लेबर प्रोसेस, जिससे आपका लेबर प्रोसेस फास्ट हो जाता है, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी मतलब बहुत तेज हो जाती है। तो ये वे दवाएं हैं जो गर्भाशय की मांसपेशियों को संकुचन करके उत्तेजित करती हैं, इन्हें प्रसव क्रिया को तेज करने में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जांपल में आपका पेट, किसी को दर्द नहीं उठता है तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भी दिया जाता है, सिंटो के नाम से आता है। खैर यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं जो ड्रग, उसका नाम होता है एरगट। ऑक्सीटोसिक में ड्रग का नाम है एरगट। ये हेल्पफुल होते हैं इंडक्शन एंड ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर, यानी कि जो प्रसव का दर्द होता है, लेबर पेन को इंड्यूस करने में मदद करता है। एंड ऑल्सो दे आर हेल्पफुल फॉर कंट्रोल पोस्टपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज को भी कंट्रोल करने में मदद करते हैं। पोस्टपार्टम हेमरेज यानी कि जैसे आपका नॉर्मल डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होती है ना, उसको कंट्रोल करने में मदद करते हैं। एंड दे कैन ऑल्सो इंड्यूस थेरेपेटिक एबॉर्शन, और थेरेपेटिक एबॉर्शन को भी इंड्यूस करते हैं। ये प्रसव को प्रेरित करने और बढ़ाने में सहायक हैं, साथ ही ये प्रसवोत्तर या रक्तस्राव को नियंत्रित करने में भी सहायक हैं, और ये चिकित्सीय गर्भपात को भी प्रेरित कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में है एरगट। एरगट, एरगट इज एन अल्कलॉइड कंटेनिंग ड्राइड स्क्लेरोटियम ऑफ अ फंगस। एरगट क्या है, तो एरगट एक अल्कलॉइड है जो कि ड्राइड स्क्लेरोटियम ऑफ फंगस से प्राप्त होता है। अदर नेम्स में इसका क्या क्या है, राय एरगट, इसी को राय एरगट, अर्गोटा, सेकेल कॉर्न्यूटम इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो बायोलॉजिकल सोर्स में बात करें तो एरगट इज द ड्राइड स्क्लेरोटियम ऑफ द फंगस क्लेविसेप्स परप्यूरिया। प्लांट का नाम है क्लेविसेप्स परप्यूरिया, है ना, क्लेविसेप्स परप्यूरिया। क्लेविसेप्स परप्यूरिया नाम के प्लांट से हमें प्राप्त होता है। प्लांट ये फंगाई है एक्चुअली, ये एक्चुअली फंगाई होता है क्लेविसेप्स परप्यूरिया, वो एक ड्राइड स्क्लेरोटियम फंगस है, उससे प्राप्त होता है, ठीक है। हाँ, फैमिली इसकी पोएसी है, फैमिली इसकी क्या है, पोएसी है, ये फैमिली पोएसी है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या क्या है सर, तो केमिकल में क्या, लार्ज नंबर ऑफ एल्कलॉइड हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम दिस, इससे काफ़ी सारे एल्कलॉइड निकाले जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में सॉल्युबिलिटी के आधार पर एल्कलॉइड्स आर डिराइव्ड इनटू 2 ग्रुप्स, एक होता है वाटर सॉल्युबल होता है अर्गोमेट्रिन ग्रुप, एंड वाटर इनसॉल्युबल अर्गोटामिन होता है, ठीक है। आगे हम लोग, मैं बता देता हूं कि अर्गोमेट्रिन होता है वाटर सोल्यूबल, पूछा गया था अर्गोट में कौन सा वाटर सोल्यूबल ग्रुप पाया जाता है, तो अर्गोमेट्रिन। जबकि अर्गोटामिन वाटर इनसॉल्युबल ग्रुप क्या होता है, अर्गोटामिन है ना, वो वाटर सोल्यूबल इनसॉल्युबल होता है। तो कुछ नहीं है, एरगट से ही मिलता जुलता नाम है ना, अर्गोमेट्रिन और अर्गोटिन। अब हमको लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर थोड़ा बहुत भी याद है तो ड्रग का केमिकल लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। थेरेपेटिक यूजेस में क्या है, ये ऑक्सीटोसिक है और वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, बहुत बढ़िया। इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर सच एज मेनोरेजिया, मेंस्ट्रुअल मीनोपॉजल ब्लीडिंग, यानी इसका उपयोग मासिक धर्म संबंधित विकार जैसे मीनोरेजिया, रजोनिवृत्ति, रक्तस्राव के इलाज में भी होता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। यूज इन द पेशेंट ऑफ माइग्रेन, माइग्रेन के पेशेंट में भी काफ़ी इस्तेमाल में लिया जाता है ना। एग्जाम में अदर नेम्स कुछ एक आध दो को याद है तो लिखो, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन है बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेरेपेटिक यूज। क्वेश्चन है एरगट इज कॉमनली नोन एज, एरगट को किस नाम से जानते हैं, राय एरगट, कॉर्न स्मट, व्हीट रस्ट या बार्ले मिल्ड्यू, जवाब दो।
एरगट इज कॉमनली नोन एज, तो राय एरगट के नाम से जाना जाता है, राय एरगट, है ना, हाँ राय एरगट। द फैमिली टू विच द होस्ट प्लांट ऑफ एरगट बिलोंग्स इज, बताओ भाई एरगट किस फैमिली से बिलोंग करता है? लेग्यूमिनेसी, रुबिएसी, पोएसी, तो हमने बताया था पौ 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 पौ। पोएसी फैमिली से याद करना कैसे? तो एरगट, अगर किसी को घोट दोगे तो क्या करेगा? पौ करने लगेगा। एरगट मतलब होता है घोट देना, एरगट गॉट है ना, गॉट। अगर किसी को घोट दोगे तो क्या होगा? पौ करने लगेगा, पोएसी, याद रहेगा। चलो विटामिन लास्ट टॉपिक है ना। विटामिन आर दोज सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस है हमारे बॉडी में जो कि हमारे बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इन ऑर्डर टू हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी विटामिन इज इसेंशियल, आपके बॉडी के अच्छे से काम करने के लिए विटामिन बहुत जरूरी है। देयर डिफिशियंसी कैन कॉज वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज इन द बॉडी, इनकी कमी से आपके शरीर में अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं। देयर आर 13 टाइप्स ऑफ विटामिन, टोटली 13 टाइप्स के विटामिन होते हैं जो बॉडी में आपके पाए जाते हैं, जिनको दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है। एक होता है फैट सोल्यूबल विटामिन और एक होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं सर? विच इंक्लूड विटामिन ए, डी, ई, के। याद करो विटामिन कौन कौन सा होता है, तो ए, बी, सी, डी, ई, के, ऐसा ही तो होता है। हाँ, ये बी कॉम्प्लेक्स होता है, बी का बहुत सारा टाइप होता है। तो एक्चुअली बी और सी छोड़ करके, ये बी और सी छोड़ करके बाकी सब फैट सोल्यूबल होता है ना, बाकी सब फैट सोल्यूबल है। बाकी इसको याद रखने का ट्रिक है, फैट मतलब है मोटा, मोटा मतलब मोटकी, है ना। अभी हम मोटकी को देख के कौन सा गाना गाएंगे? अरे मोटकी को देख के कौन सा गाना गाओगे? मोटकी लोग बहुत प्यारी लगती है, तो देखा तुझे तो ये जाना सनम, TEKH, देखा, है ना। अब बोलेगा सर लड़की को काहे टारगेट कर रहे हैं? चलो ठीक है, मोटका को देख के कोई लड़की गाना गाएगी, बोलो कोई लड़की तैयार है जो मोटका को देख के गाना गाएगी? देखा तुझे तो ये जाना सनम, DEKHA। आपको एक गाना गाना है, मोटकी मतलब फैट। कोई गाएगा नहीं गाएगा, लड़का के साथ अन्याय शुरू से होता रहा है ना। लड़का तनी को मोटका है तो उसको कोई नहीं भावो नहीं देगा, लेकिन लड़की मोटी भी है तो क्यूट लगती है, तो उसको देख के, मोटकियों को देख के आदमी कहता है ना, देखा तुझे तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। है ना। हाँ, मोटका लिख देंगे, लेकिन कोई लड़की बोले कि हाँ भाई हम मोटका को देख के ही गाना गाएंगे, नहीं गाएगा, लेकिन लड़का गाएगा। अच्छा कितने लड़का गाएगा? कितना लड़का है जो कि मोटी हो चाहे पतली हो, अगर लड़की है तो आप उसके लिए एक गाना डेडिकेट कर सकते हो। कितना ऐसा लड़का है? देखो लड़का एकदम लाइन लगा देगा कि हम गाएंगे, हम सब सब सब। इसीलिए हमने कहा मोटकी को देख के गाना गा दो, देखा तुझे तो ये जाना सनम। अरे सर ये गाना क्यों गा रहे हैं, बताते हैं। मोटकी, जैसे फैट सोल्यूबल पूछे, फैट मतलब मोटकी, मोटकी को देख के गाना गाएंगे, देखा तुझे तो ये जाना सनम। DEKHA, तो विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए। एच तो कोई विटामिन होता नहीं है, बाकी DEKA ये विटामिन फैट सोल्यूबल होते हैं। तो देखो विटामिन DEKA, है ना। बहुत बार पूछा जाता है, तो यहां से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे मोटकी को देखोगे तो गाना गाना, है ना। एक लड़का बोल रहा है मेरी वाइफ है। अरे बकलोल, काहे खतरों से खेल रहे हो? मैं भी मोटा हूं, क्या दिक्कत है? विच इंक्लूड विटामिन A, D, E, K। दीज विटामिन आर स्टोर्ड इन लीवर, ये विटामिन कहाँ स्टोर होते हैं? लीवर में स्टोर होते हैं। एंड आर एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी, डू नॉट, क्या कहते हैं, एक्सक्रीटेड, नॉट एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। याद रखना कि फैट सोल्यूबल विटामिन चूंकि फैट में सोल्यूबल है, तो आपके यूरिन के द्वारा बाहर निकलेगा नहीं, क्योंकि यूरिन में तो वाटर होता है, तो ये आपके बॉडी में स्टोर होता है, इसीलिए हमें डेली लेने की जरूरत भी नहीं है। जबकि विटामिन बी एंड सी, इसमें पूरा जो बच गया यानी BCH बच गया, यानी कि वो वाटर सोल्यूबल है। विटामिन बी एंड सी, बी कॉम्प्लेक्स पूरा, B1, B2, B3 सब, और विटामिन सी, ये सब क्या है? वाटर सोल्यूबल हैं। दे आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, बॉडी में स्टोर नहीं हो पाता, कारण क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है, यूरिन में के द्वारा बाहर निकल जाता है। आर रिक्वायर्ड इन डेली आवर डाइट, हैंस दे आर रिक्वायर्ड इन डेली आवर डाइट। समझ रहे बात को? हाँ चलो, इसमें आपके दो ड्रग आते हैं विटामिन में, सार्क लिवर ऑयल और कॉड लिवर ऑयल। सार्क लिवर ऑयल और कॉड लिवर ऑयल, ये जो सार्क लिवर ऑयल है और कॉड लिवर ऑयल है, ये दो ड्रग हैं जो कि विटामिन के सोर्सेज हैं। सार्क लिवर ऑयल कहां से प्राप्त होता है? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द लिवर ऑफ सार्क, सार्क के लीवर, ये सार्क मछली है ना, उसके लीवर से प्राप्त होता है। एंड हैज मेनली मेनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, काफी सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होते हैं। इसका अदर नाम है ओलियम सेलाकोइड, ओलियम सेलाकोइड। एक लड़का बोला सर जिंदा होना चाहिए बस। अरे भाई हम समझ रहे हैं, काहे इतना परेशान हो रहे हो?
हम जानते हैं कि आपको चुल मची है, मिलेगा, समय का इंतजार करो, हम इंतजार कर रहे हैं ना, है ना, आप भी इंतजार करिए। बायोलॉजिकल सोर्स, सबका नंबर आएगा। चलो, चलो ध्यान से सुनना, ये इट इज फिक्स्ड ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रेश एंड हेल्दी सार्क लिवर ऑयल ऑफ सार्क फिश हाइपोप्रियन ब्रीवरस्ट्रिस। फिश का नाम है हाइपोप्रियन ब्रीवरस्ट्रिस, इसके लीवर से प्राप्त होता है। इसकी फैमिली है कारचार, इसकी फैमिली है कारचारनीडे। इसकी फैमिली क्या है? कारचारनीडे, कारचारनीडे फैमिली से ये बिलोंग करता है, ठीक है। द एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ सार्क लिवर ऑयल, इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो विटामिन ए है, ये विटामिन ए है ना, है ना। इसमें मुख्य केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट विटामिन ए है, जो वेरीज करता है अलग अलग, क्या कहते हैं, मेन केमिकल यहाँ से पूछा गया है। सार्क लिवर ऑयल इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, इसमें मुख्य तौर पर विटामिन ए होता है। हाँ, इसमें कुछ थोड़ा बहुत ग्लिसराइड्स भी होते हैं जो कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं। थेरेपेटिक यूज में क्या है भाई, विटामिन ए आपके आंखों के लिए बहुत जरूरी है, तो आई के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ज़ीरोफ्थेल्मिया। ज़ीरोफ्थेल्मिया वो कंडीशन है जहां आंखें ड्राई हो जाती हैं, तो आंखों को मॉइस्ट करने के लिए इस ऑयल का यूज होता है, विटामिन ए का यूज होता है। न्यूट्रिटिव ऑयल है एंड ये सनबर्न ऑइंटमेंट में भी मदद करता है। नेक्स्ट है कॉड लिवर ऑयल, ये वेरी रिच सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड का, है ना। सबसे ज़्यादा रिचेस्ट सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसमें विटामिन, ये कॉड नाम की मछली है, देखो छोटी सी मछली है कॉड लिवर ऑयल, इसी को हम लोग ओलियम मोरी भी बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? इट इज़ प्रोसेस्ड फ्रॉम द फ्रेश लिवर ऑफ द कॉड फिश, यानी कॉड मछली का जो फ्रेश लिवर है उससे प्राप्त होता है। बायोलॉजिकल नाम है गैडुअस मोरिया, फैमिली गैडिटे है। एंड इसके जो मुख्य केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है देखना, विटामिन ए एंड डी। पूछा जाता है कि कॉड, मैं जो बता रहा हूँ यहाँ से हाईलाइट कर लो, यहाँ से लिखने का पॉइंट आएगा। बताओ भाई, सार्क लिवर ऑयल रिचेस्ट सोर्स है किसका, कौन से विटामिन का? सारे बच्चे बताओ। सार्क लिवर ऑयल, सार्क लिवर ऑयल तो रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, ये विटामिन ए का रिचेस्ट सोर्स है। जबकि कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल में विटामिन ए एंड डी दोनों होता है, प्लस ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है। तो कॉड, इसमें आपके ग्लिसराइड्स, एस्टर्स, लिनोलिक, गैलोडीट, पैल्मिटिक एसिड भी होते हैं, और विटामिन ए एंड डी होता है। थेरेपेटिक यूज में चूंकि यहाँ पे विटामिन डी है, तो ये रिकेट्स के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, ट्यूबरकुलोसिस में भी इस्तेमाल होता है, डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पर भी यूज होता है। देखो यहाँ से सवाल कैसे कैसे बने हुए हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैट सोल्यूबल, इसमें से कौन कौन सा है जो फैट सोल्यूबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर फैट सोल्यूबल, ए डी ई के, बी सी के बी। तो फैट सोल्यूबल मतलब मोटकी, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। मोटकी को देख के कौन सा गाना गाओगे? देखा तुझे तो ये जाना सनम, डी ई के ए, तो डी ई के ए मार दो, आंसर ए, ऑप्शन ए, है ना। द फैमिली ऑफ द सार्क फिश फ्रॉम विच सार्क लिवर ऑयल इज ऑब्टेन्ड, सार्क फिश का फैमिली क्या था, है ना। किरपेनिडी, साल्मोनिडी, क्या कहते हैं, कारचारनीडे। तो सार्क फिश को देखो, कार में 4 लोग मिलकर के लेके जाता है, इसका फैमिली का नाम ही है कारचारनीडे, इसको पढ़ना भी मुश्किल होता है, कारचारनीडे। तो CAR कार, CHR कारचार, तो कार में 4 लोग। अरे भैया सार्क को कैसे लेके जाओगे? तो कार में 4 लोग मिल करके लेके जाता है सार्क को, तो कारचारनीडे। नेक्स्ट है कॉड लिवर ऑयल इज रिच सोर्स ऑफ, पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन ए एंड डी। ऑप्शन में ओमेगा 3 फैटी एसिड है, मार दो, है ना। हाँ, द फैमिली ऑफ द कॉड फिश ऑफ कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल का गैडिडे फैमिली होता है, गैडिडे, है ना, क्योंकि कॉड नाम की मछली जो है वो गद्देदार होती है, बहुत गद्देदार होती है, गुदगुद करता है, उसमें बहुत गुद्दा होता है, ऐसा याद कर सकते हो। चलो, और इसमें विटामिन ए एंड डी दोनों होता है, कॉड लिवर ऑयल में विटामिन ए एंड डी दोनों होता है, ठीक है। चलो, तो फाइनली आज का क्लास यहाँ पर ओवर होता है, एंड आप सभी लोगों का जो क्या कहते हैं ये टॉपिक है ये खत्म होता है। अगले क्लास से इतना बड़ा क्वेश्चन एक भी नहीं रहेगा, ये लास्ट क्वेश्चन था कह सकते हो इतना बड़े में, जिसमें आपको आज आपको मैंने पूरा पढ़ा दिया।
एंटी डायबिटिक्स, डायूरेटिक्स, एंटी डायरेसेंट्रिक, एंटी मलेरियल्स, ऑक्सीटोसिक, विटामिन्स। बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, छोड़ना मत। क्वेश्चन भर भर के आते हैं, इसलिए इतना भर भर के पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हाँ, आगे से फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मिथिलेश्वर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। एंड सेंट्रल फार्मेसी ऐप पर जो लोग भी क्विज में जुड़ना चाहते हैं, आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा, तो वो आज कल शाम तक में जुड़ जाइए। अभी 100 रुपीज़ का फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है, तो आपको 299 की जगह मात्र 199 में मिलेगा। 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। एग्जाम के बाद आपका मेडिसिनल नॉलेज, क्लिनिकल नॉलेज उसमें इंप्रूव होता रहेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जाम के लिए है, लेकिन हाँ, अभी ज्वाइन करोगे तो एग्जाम में भी थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। अभी मैं थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चन सेट करूंगा, जो कि आपके मेडिसिन और क्लिनिकल क्वेश्चन आते हैं, है ना। बाकी टॉप 20 सीरीज इज मोर देन एनफ। ओके, जिनको भी सेंट्रल फार्मेसी के बारे में विशेष जानकारी चाहिए, 8294775557 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, आपको हेल्प मिल जाएगी। ओके, थैंक यू। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।